गाड़ी ठीक रखे थे तुझे। हाँ, और मुझे आंटी देना टाइम पा जाती थी ना, तो सही से रहता है। हाँ। उनकी हालत ज़्यादा खराब है। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो विजयाण नमो लोय सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। जय जाया झाणिगे कम कलंकड़े निचणिंजनाण ते परम पुणवे निर्मल ध्यान लगाए के करम कलंकड़ाय भय सिद्ध परमात्मा नमो अष्ट गुण पाय। ण उपजय ण विमरई बंदन मोक्ष करई जीव पर मथे जोइया जिणवर हुए बड़े। हे योगी ना उत्पन्न हो मरता नहीं है आत्मा परमार्थ से ना बंध नाही मोक्ष करता जिन कहा। हम्म। गाथा नंबर 68, पेज नंबर 100। और गुरुदेव श्री के प्रवचन पे चल रहे हैं, जिसके अंदर पेज नंबर 25, पैरा नंबर 2 चल रहा है गुरुदेव का। वे क्या कह रहे थे भाई, जो बात कही थी अपनी। जिस पर्याय में शुद्धात्मा पर लक्ष्य है वह उपादेय है, यानी ध्रुव उपादेय है। भगवान आत्मा वस्तु जो ध्रुव 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 उसके पर दृष्टि देने वाली बात है, उस पर दृष्टि देने वाली दशा, उसमें स्थिर होने वाली दशा को निर्विकल्प शांति कहते हैं। उसमें यह विद्यमान द्रव्य उपादेय है और अन्य सब हे हैं। छायक सम्यक की पर्याय प्रकट होने पर भी द्रव्यता की उपादेय के काल में हे है। छायक सम्यक की पर्याय प्रकट हो तो भी द्रव्य उपादेय है, ये एक ही बात है। छायक सम्यक्त जो द्रव्य के लक्ष्य से होता है, वो द्रव्य के लक्ष्य से होने वाला छायक भाव भी हे है, क्योंकि द्रव्य में जोड़ देने का है। बल किसका? पर्याय का कि द्रव्य का? जीव द्रव्य। को बल किसका आता है? पर्यायों का। सम्य दर्शन हो गया तो अभी पता लग जाए ना कि सभा बैठी हो और एक व्यक्ति सम्य दृष्टि हो और पता लग जाए सम्य दृष्टि है, तो कैसे देखेंगे उसको? ओहो, और ये 3 भवमान मोक्ष जाने वाला है, ये एक भव बाद मोक्ष जाने वाला है, तो कैसे देखेंगे उसको? अगले भव से मोक्ष चला जाएगा ये है। तो न्यारा बिल्डा है। तो ठीक है, भक्ति और आराधना से उससे ऐसा हो सकता है, लेकिन द्रव्य में क्या बढ़ा? और अगर कोई एक भव नहीं 10 भव में मोक्ष जाएगा, तो उसका द्रव्य में क्या घटा? जिस मारिची को रोते हैं ना, वो मारिची तो महावीर बन के मोक्ष चला गया। जिस मारिची को इसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे जिन्हें जिन्हें हम रोते हैं ना, कमट को रोते हैं, वो कमट कहाँ पर है? जिन्हें जिन्हें रोया ना हमने, वे सब कहाँ चले गए ये देखो आप, जिनके बारे में पढ़ते रहे अपन लोग। यही दिखाया कि भगवान तो भगवान बन ही गए, और जो उपसर्ग कर रहा था कमट आदि, वे ही भगवान बन गए। जैन धर्म है ना भाई, बराबरी का धर्म है ना। अब हम तो देखते रहते हैं ये कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, इसने उपसर्ग करा और इसने उपसर्ग सहा, तो अब तो इसे देखते हैं। लेकिन वहां पर ना कोई उपसर्ग करने वाला है ना कोई उपसर्ग सहने वाला है। जब ऐसी दृष्टि होती है ना कि ना कोई उपसर्ग करने वाला ना कोई उपसर्ग सहने वाला, ये सब पुद्गल के कार्य पुद्गल के अंदर हैं और मेरा कार्य मेरे अंदर है, उस दृष्टि से वो जो भगवान बनने वाला था वही भगवान बन गया, और जिसने उपसर्ग करे वे भी भगवान। वे भगवान बन गए। बताओ, कमाल की बात होगी। जिनने उपसर्ग कर रहे थे तुम्हारे यहाँ अजीब बात है, जो उपसर्ग कर रहा था वो नरक नरक जाना चाहिए था। नरक तो गया नहीं, उल्टा साथ में दीक्षा लेके वही मोक्ष निकल लिया। अपना जैन धर्म के वास्ते में पढ़ो भैया, कितना कितना कमाल है। दुनिया के अंदर तो उसे पैर के नीचे कुचल दिया, उसका खून निकाल दिया, उसे मार दिया और नरक में गया, तब जाके शांति पड़ती है।
और हमारे यहाँ जब उसे मोक्ष पहुंचा देना, जब शांति पड़ती है। क्या कहा फूफा जी, समझ में आया नहीं आया? दुनिया में जो अन्य मत हैं, उनमें क्या होता है कि इसने जगत का बुरा करा, इसने उसे मारो तो इसको ही मारो, और इसको मारो और इसको नरक में पहुंचाओ। तो जब वो नरक में पहुंचता है तो शांति पड़ती है दिमाग के अंदर कि हाँ अभी नरक में पहुंच गया, इसका फल मिल गया इसका, इसे इसके कर्मों का फल जो मिल गया। करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करेगा वैसी भरेगा। भरनी पड़ेगी भाई, इसको नरक में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ये उपसर्ग करने वाला अभी क्षण मात्र में उपसर्ग दूर करके अभी मुनि बन के भगवान बन जाएगा, अभी अभी बनेगा, अभी इन्हीं के समोषण बनेगा जिनके ऊपर उपसर्ग कर रहा। ऐसा है कि नहीं है? वो जटायु का जीव जो पूर्व में राजा था, पूर्व में राजा होने पर उसकी दो रानियां थी, एक जैन रानी थी, एक बौद्ध रानी थी। तो बौद्ध रानी ने क्या करा कि इनके जैनी के प्रति श्रद्धा थी उसको, राजा को। तो श्रद्धा दूर करो इसकी, भाई श्रद्धा दूर नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। तो श्रद्धा कैसे दूर करो? कि अपने पास एक नंगा आदमी बुलाया पीछी कमंडल लेकर के रात के समय में, और अपने कमरे में घुसाया उसको और चिल्लाई कि इन जैन महाराज ने मुझे मार दिया, जैन महाराज ने मुझे मार दिया। तो राजा आया, राजा ने देखा अरे ये जैन मुनि और मेरी पत्नी के साथ कैसे कर रहे। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा जैन धर्म अपनाने लायक नहीं है, इन सब जैनियों का विध्वंस कर दूंगा मैं। ऐसा जैनियों का विध्वंस क्या कर रहा था, वो तो अपना विध्वंस कर रहा था वास्तव में। वो वो सात मुनिराज को संगाया था, 700 मुनिराजों का। रक्षाबंधन की रात में पड़ी होगी सारी सारी। हाँ जी। इतना भयंकर उपसर्ग था मुनिराजों के ऊपर। यहाँ भी 700 मुनिराज थे इसके काल के अंदर भी। और इसने एक एक मुनि को कोल्लू लगवाया, जिस गन्ने का रस होता है ना पेलने का, ऐसी बड़ी मशीन लगवाई और उसके अंदर रख रख के एक एक मुनि को पेल दिया। एक मुनि नहीं बचा। वहां तो वे आए थे ना विष्णु कुमार, और उन्होंने वात्सल्य करा, वो सब घटनाएं घटी। और अपन लोग पर्व मनाते हैं वात्सल्य का, और कहते हैं रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अरे किधर रक्षा, समझता क्या है रक्षा किसे कहते हैं? रक्षा के नाम पर क्या कर दिया, रक्षाबंधन पर्व चला दिया। अरे इस क्या, और उसके हाथ में हाथ बांध करके राखी बांध करके सोचते हैं कि हमारा धर्म बन गया। ये इसका धर्म का स्वरूप ऐसा है? तो फिर जो 700 मुनाजों को उपसर्ग हो गए और जो मर गए उनका क्या करेगा फिर? तो वो क्या मनाएगा? मर गया मतलब समाधि होगी उनकी। एक एक को घानी में पेल दिया उसने। और घानी में पेल कर बड़ा खुश हुआ कि पेल दिया, वापसी आ रहा था। वापसी में आते आते उसे लगा, कहने परीक्षा करनी चाहिए थी रानी के साथ जो हुआ है, वो जय मुनि था कि नहीं था, पता नहीं कैसी बात थी। वो खेचित हुआ वो, मतलब उस बात से लेकर के कि ये अच्छा नहीं हुआ। मतलब 700 मुनिराज घानी में पेल तो दिए, कितनी कषाय रही होगी सोच सकते हो आप। 700 मुनिराजों को कोलू लगवा करके और घानी में पेल कर खून खून कर देना, और एक को नहीं छोड़ना। कैसा रहा होगा? ये काम आज भी हो सकता है क्या? अगर आज इस काल में ये काम हो जाए तो क्या होगा? हैं? अपन लोग धर्म नहीं करते, धर्म को दिखावा करते हैं वास्तव में। वो वापसी में आया, और वापसी में आते आते खेल चित्त हुआ उसका। तो ऐसा लिखा वो भटकता रहा संसार में काफी काल तक। तो उसके बाद वो जटायु का पक्षी बना। नीचे रामचंद्र जी मुनिराज को आहार दे रहे थे, उन्हें देखते देखते उसका वहां समय दर्शन हुआ। और समय दर्शन होते ही पंचम स्थान हो गया उसका वहीं की वहीं। और पंचम स्थान में थोड़ी नीचे गिर पड़ा, और नीचे मुनिराज के सामने गिरा। तो मुनिराज ने कहा हे सीते, इसका पालन अब तुम करो, ये पंचम गुण स्थान श्रावक है। कौन था वो जी? राजा जटायु। का। क्या करा था उसने? मुनि राजा को घानी में पेला। अरे यहाँ ऐसे भेद ही नहीं है कि कोई मुनाजा अवसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसने ऐसा भोड़ा पाप कर दिया, इसने भोड़ा पुण्य कर दिया। भाई साहब के पास जाते हैं ना अपन लोग, और भोड़ा पाप को रखा हो, कह रहे तू वेश्या को सेवन करके भी आया है ना, भोबड़ी चोर करके भी आया है, तो बेटा तू मेरे शरण में आ जा, ये अब भी सुख मिलेगा। चिंता मत कर, तू घबरा मत ना, तू टेंशन मत ले। तू मर्डर करके आ गया, आतंकवादी बन के आ गया, तो तू आ जा, कोई चिंता मत कर तू बिल्कुल भी। ऐसे कहते हैं भाई साहब। तू खोल दे सारी जो भी कुछ है और निफराम हो जा बिल्कुल। ज्ञानी की दृष्टि देख सकते हो आप, सारे तरह के औदिक परिणामों से भिन्न। क्या कहा? सब तरह के। कितने प्रकार के? सब तरह के। उत्कृष्ट पाप का परिणाम जो सातवें नरक के जीव में हो सकता है, उत्कृष्ट पुण्य का परिणाम जो तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है, उन दोनों परिणामों से वो जीव भिन्न है। ऐसी दृष्टि जब होती है जब धर्म जीवन में प्रकट होता है। क्या हुआ जी?
कर सकते हो ऐसा अपने अंदर धारण कि समस्त पर्यायों से रहित जीव। क्यों? कि पर्याय मात्र का आवरण जीव को है ही नहीं। तो वास्तव में जीव उस पर्याय मात्र से भिन्न है। अपन देखते हैं इसके ऐसे परिणाम है, ये ऐसे परिणाम, भैया इसके परिणाम अच्छे नहीं है, इनके परिणाम खराब हैं, ये प्रवचन करने लायक नहीं है, ये प्रवचन ऐसे करते हैं, वे ऐसा बोल देते हैं, वो ऐसा कह देते हैं। तो लगता है अपन को, तो आकुलता होती है अपन को इन चीज़ों को समझ करके। और अगर पर्याय का स्वरूप समझ लें अपन लोग कि वास्तव में जो पर्याय जिस काल में जिस द्रव्य की जैसी होनी है, उस द्रव्य की उस काल में वैसी पर्याय होकर रहेगी, उसे बदलने में कोई धर्मेंद्र नरेंद्र महेंद्र जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है। नहीं। ऐसा समझ लें तो कितनी निर्भरता अपने अंदर रहनी चाहिए। खाना खाओ भैया, सो पड़ के टाइम हो गया भैया, टाइम पे खाना लाओ भैया, और चलो भी चलो कमाने चलो, टाइम पर हर काम टाइम पे ना हो तो आकुलता। अरे ये आकुलता तेरी आती कहाँ से है? बस मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये कर्तापन के विकल्प हैं सारे। और ये कर्तापन के विकल्प जीव को दुख देते हैं सदा। इससे मिथ्यात्व बनता है और मिथ्या से जीव को दुख होता है। ये कब तक दुखी रहेगा? जब तक परद्रव्य का पर्यायों का कर्ता जीव बनता रहेगा। परद्रव्य का और क्या का? पर्याय। पर्याय पर्याय। का। अपनी पर्याय का कर्ता दूसरे की पर्याय को उसका कर्ता देखता रहेगा, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। उसकी पर्याय का कर्ता उस जीव द्रव्य को देखेगा, अपनी पर्याय का कर्ता अपने आप को देखेगा। तब तक ये जीव का मिथ्या जा सकता नहीं है। कम्मेणु कम्मयि अहमिति है कम्मनो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदि दाव। जब तक जीव की ऐसी बुद्धि रहेगी, जब तक जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहेगा। ये बात कुंदकुन देव कह रहे हैं। अपनी पर्याय तो बदल सकते हैं, बदल सकता है? नहीं। दूसरे तो बदल नहीं सकता। तो अपनी पर्याय को बदल सकता? नहीं बदल नहीं। सकते। पहले मैं 3 इंच में था, अब मैं मनुष्य बना। मैंने सोचा था कि भाई 3 इंच गति में भटकते बहुत काल हो गया, अब 3 इंच गति छोड़ो, अब मनुष्य गति में चलो, अब हम मनुष्य बनेंगे थोड़े दिन और धर्म करेंगे। ये सोचा था हमने पहले नहीं। ऐसा? अब मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, अब हमारा शरीर ऐसा होगा, हम इसको ऐसे मेंटेन करेंगे। अब डीओ लगा लगा करके अपने को महकदार समझ रहा। बताओ, है? सेंट लगा के, लिपस्टिक लगा के सुंदर समझ रहा अपने आप को। अब ये तेरा शरीर स्वरूप नहीं है भैया, इसके आधार से तू सुंदर नहीं होता। आवाज आती बराबर? जी। इस हाँ शरीर के बोला। आधार से तू सुंदर कैसे हो गया? इस शरीर का वैभव बढ़ने से तेरा वैभव कैसे बढ़ गया? अरे पढ़ो सही, प्रथमा ने खोल खोल के वो चक्रवर्ती बोला कि तुम राज्यसभा में आना, तब मेरा रूप देखना। और राज्यसभा में गया तो वहां जाकर बोले, अब राजन वो बात नहीं है। अरे तेरे 1 घंटे पहले शरीर के अंदर जो बात थी ना, वो बात अब नहीं है। जैसे तू देख के सजाता है, पोसता है, सुखी सा होता है, अपने को मानता है मैं सुखी हो गया। अरे तू शरीर के आधार से सुखी नहीं है, तू आत्मा के आधार से सुखी है। तू अपने को शरीर मत देख, तू अपने को आत्मा दे। आत्मा। तू अपने को ज्ञान मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा दे। जो काम भगवान कर रहे हैं वो काम कर, जो काम पापी कर रहे हैं वो काम मत कर। पर्याय से दृष्टि हटा करके पूर्ण द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, जो अखंड द्रव्य है, जो एक है, उस पर दृष्टि ला, उसका निर्णय कर। जिस क्षण जीव की पर्याय से दृष्टि हटेगी, उस क्षण जीव को द्रव्य दर्शन हो जाएंगे। क्या कहा पूनम जी? जिस क्षण जीव की पर्याय से दृष्टि हटेगी, उस क्षण जीव को द्रव्य का दर्शन हो जाए। हाँ, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। अरे पर्याय के बढ़ने से मेरी वृद्धि नहीं हुई, और पर्याय के हीन होने से मेरी हानि नहीं हुई। सकल पर्यायों से पार मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चेतन द्रव्य सदाकाल एक रूप रहने वाला तीन लोक का नाथ हूं, कोई और नहीं। कहां से कहा है तीन लोक का नाथ? अरे परम पिता परम चैतन्य मूर्ति है। लेकिन ऐसा भगवान अपने को उस पर्याय से देखता है तो हीन हो जाता है। छायक सम्यक्त जो द्रव्य के लक्ष्य से होता है सो भी हे है, क्योंकि द्रव्य में जोड़ देने की बात है। तेरा जोर कहाँ है? कहाँ जोर है? ये सिद्ध भगवान है, मैं भक्त हूं, ये भगवान है, और ये मुनि है, मैं का भक्त हूं। सदाकाल सदाकाल इसी पे जोर तेरा, सदाकाल पर्याय पे जोर। कह रहे द्रव्य पे जोड़ देने की बात है, उसमें से नई पर्याय प्रकट होती है। वो पर्याय भी कहीं नहीं, कहीं तेरे सोचने से नहीं आती, वो द्रव्य में पहले से ही बैठी है, बस मात्र प्रकट होती है। छायक सम्यक के लक्ष्य से चारित्र नहीं होता। क्या कह रहे?
छायिक सम्यक के लक्ष्य से चारित्र चारित्र नहीं होता। होता। नहीं होता भैया। छायिक सम्यक माने सारे कर्म हट जाएंगे भैया, तो कितना सुखी होगा। मैं तुम्हें छायिक समष्टि चाहिए मैं बोल रहा हूँ। हम तो छायिक समष्टि बनेंगे, तीर्थंकर बन के तब मोक्ष जाएंगे। हम ऐसे नहीं जानेंगे मोक्ष भैया सीधे सीधे कि सामान्य केवली बन के चलेगा मोक्ष। ना ना, हमें ऐसा मोक्ष पसंद नहीं है। क्या बनेंगे हम तीर्थंकर बनेंगे। हम छायिक समष्टि बनेंगे। रामचंद्र जी का देखो कितना बढ़िया रहा, और उनका शांतिनाथ भगवान का कितना अच्छा रहा। ऐसे ऐसे मोक्ष चाहिए हमें तो। क्या ये कह रहे, छायिक सम्यक का भी जो थे सबसे निकट की सबसे सुंदर पर्याय है। इससे सुंदर कुछ नहीं है। जब तक उसका भी लक्ष्य है तो चारित्र। वो सुंदर रूपवती स्त्री थी, और सुंदर रूपवती स्त्री थी तो वो युद्ध पे जाना था, तो युद्ध पे जाए नहीं। और रूपवती स्त्री उसमें पड़ा रहे। अब वो सोचे युद्ध पे जाना है तो कैसे होगा। तो रानी ने सिर कटा के भेज दिया अपना, कि ले योरी रानी, अब बता। सिर कटा के थाली में रख के भिजवाया उसके पास, राजा के पास। कहने लगा जिस रूप पे तुम मर रहा था पकड़, ये है, ये ले, अब कर ले राग इससे। इस प्रयाग का सिर कटा दे, द्रव्य पे दृष्टि दे। अरे तू जब तक पर्याय का दृष्टि और पर्याय पे जो रखेगा ना, तेरा बल द्रव्य के प्रति प्रकट हो सकता ही नहीं है। कितनी कौन सी पर्याय है? तो छायिक सम्यक दर्शन की भी पर्याय है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कैसी दशाएं रही होंगी उस रानी की, देखो गजब। इस छायिक सम्यक दृष्टि की पर्याय देखो। वो कह रही है तू मेरी दृष्टि मत दे, तू द्रव्य की दृष्टि दे। कौन सुने भैया। ये गुरुदेव के वचन तो आ जाए ना सामने तो अपना भी अंदर से, जैसे कमल से सूरज से कमल खिल जाता है ना, ऐसे गुरुदेव के वचन सुन के अंदर चित्त खिल जाता है वास्तव। ये गुरुदेव के वचनों का लब्धि है, उनको लब्धि थी, पूर्ण लब्धि थी, वचन लब्धि गुरुदेव के पास। निश्चय मोक्ष मार्ग हे है, मोक्ष भी हे है, द्रव्य ही उपादेय है। निश्चय मोक्ष मार्ग हे है मतलब क्यों पूनम जी, क्या मतलब हुआ इसका? निश्चय मोक्ष मार्ग हे है क्यों? नहीं समझ, इसका मतलब नहीं समझ में आया। कौन बताएगा क्लास के अंदर कि निश्चय मोक्ष मार्ग हे है, इसका मतलब क्या है? यहाँ निश्चय को हे क्यों बता रहे हैं? निश्चय तो उपादेय है, तो हे क्यों बता रहे हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग है इसलिए क्योंकि वो पर्याय है। मार्ग है ना, मार्ग है ना। अच्छा मार्ग, अच्छा अच्छा। मार्ग है ना। मार्ग भी, और हम्म। मार्ग का जो फल है वो भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है। हाँ, ये लिखा तो मार्ग कैसे उपादेय हो जाएगा? मार्ग उपादेय होएगा तो वहीं बैठ जाएगा। अरे जितना मार्ग निकलता है उतना सुखी होता है, उतना खुश होता है कि हो मार्ग निकल गया, निकल गया, निकल गया। अरे मोह द्रव्य के अंदर मार्ग नहीं है, द्रव्य तो परिपूर्ण है। निश्चय मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो मार्ग है उसे कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो उसके बाद जो व्यवहारिक क्रियाएं बाहर की शरीर आदि की होती हैं उसको बोलते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। लेकिन दोनों ही मार्ग होने से दोनों ही व्यवहार नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग भी व्यवहार है क्योंकि पर्याय है। क्या कह रहे हैं? निश्चय मोक्ष ठीक। मार्ग हे है, मार्ग तो हे है ही, मोक्ष भी। ये तुम कमाल कर रहे हैं। दुनिया, हम तो मंदिर जा रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, और सारे दिन रात काम कर रहे हैं, इतने इतने नियम त्याग कर लिया मोक्ष जाने के लिए। तुम तो निश्चयवादी हो रहे। अब मोक्ष भी ये हो गया तो बचा क्या इसके अलावा? क्या कह रहा हो? मोक्ष भी ये हो गया तो बचा क्या? कि क्या बचा? सही। कि द्रव्य। जो बचना था वो बच गया, जिस पे तेरी दृष्टि नहीं है वो बचा। अब देखो, इस मोक्ष को उपादेय समझने से मिथ्यात्व नाम का क्रम लगातार बनता है और जीव अगले भाव में निगुत हो जाता है। चाहे मुनि के वेश में हो, चाहे श्रावक के वेश में हो, बाहर वेश से मतलब नहीं है। अगर मोक्ष को उपादेय समझता है तो वो जीव निगुत चला जाता है, इतनी सी दृष्टि से, इतने से नुकसान से, इतनी इतनी सी समस्या। मोक्ष भी ये तो बहुत खतरनाक बात आज मैंने समझ में आई। खतरनाक नहीं है, बस स्वभाव को समझने की बात है। एक बार द्रव्य पे दृष्टि ले ले तो मोक्ष की बजाय हे दिखाई दे, क्योंकि मोक्ष द्रव्य से बड़ा तो नहीं है। मोक्ष द्रव्य से बड़ा है? अगर नहीं। मोक्ष द्रव्य से बड़ा हो तो मोक्ष अभी होना चाहिए, त्रिकाल होना चाहिए। लेकिन मोक्ष त्रिकाल नहीं है। मोक्ष आएगा किसके आधार से आएगा? जो त्रिकाल है उसके आधार से आएगा। त्रिकाल कौन है? त्रिकाल द्रव्य है, उसके आधार से मोक्ष आएगा। अब दूध तो हटा दो, घी चाहिए। तो मतलब दूध के बिना घी कैसे आएगा? मोक्ष भी है, द्रव्य ही उपाधि है। उपाय। उपादेय है, द्रव्य ही
ये तो गुरुदेव अगर इतनी बात ना बोलते तो कौन सा कोई हमें समझ में आ रही थी, कौन सा कोई तुम्हें समझ में आ रही थी ये बातें, कि यहाँ कोई द्रव्य नाम की चीज भी है, भगवान आत्मा नाम की चीज भी है, जो परम उपादेय है, जिसकी दृष्टि सम्यक दर्शन होता है, जो वास्तव में मुक्त स्वरूप है। कौन समझ रहा था ये बातें, कौन बता रहा था, कौन पढ़ रहा था ये बातें? बताओ। अब अलग होना पड़ा मुमुक्षुओं को, क्योंकि ये बातें उनको स्वाति नहीं है, अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को। वे इसमें लड़ना शुरू कर देते हैं, अब लड़ाई तो नहीं कर सकते ना आगे से, तो अब अलग लगेगा, स्वाध्याय करने लगे इसलिए। यह तो परमात्म प्रकाश है। परमात्मा द्रव्य वस्तु एक मात्रणो आदरणीय छे, अन्य कुछ आदरणीय નથી। अन्य कोई आदरणीय। नहीं। तो ठीक है, ससुर को बाहर निकालो, देवर को बाहर निकालो, जूतो मारो उनको घर से। आदरणीय पति है। आदरणीय माने श्रद्धा में आदरणीय है। श्रद्धा में भगवान पने आदरणीय है। भगवान भी नहीं है, कौन है वो? तू है। क्या? श्रद्धा के अंदर भगवान, जैसे ससुर की वो होती है ना, सेवा, कि ससुर, ससुर है तो पढ़ना, पुरुष की अपेक्षा पर है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन आदरणीय है, आदर तो फिर भी करता है ना, लेकिन वो बाहर में दिखाने का। एक श्रद्धा के अंदर जाकर पूछो तो वो परम हे है, परम हे है। द्रव्य के अलावा दृष्टि के अंदर कुछ भी वास्तव में ना आदरणीय था, ना है, ना हो सकता है। जब ऐसी आदरणीय दृष्टि द्रव्य की पैदा होती है, तब द्रव्य दिखाई देता है। और द्रव्य के प्रति दृष्टि ना हो तो द्रव्य दिखाई अनादिकाल से हिंदिया, और दृष्टि ऐसी रही तो अनंत काल तक भी दिखाई नहीं देगा। आह, वस्तु, 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 अखंड एक मूर्ति, चैतन्य धाम, वस्तु, तीन लोग का नाथ, एक गायक परमात्मा, सो वस्तु। वस्तु, आह। सुबह तो भैया सही में वास्तव में नहा धो के बैठा करो, सिर धो करके अच्छे से बिल्कुल, और ऐसा खींचा करो जैसे चुंबक खींचती है ना लोहे को, चिपक जाता है, एकदम लगते ही लोहा चिपकता है उसके ऊपर। ऐसे वाणी एकदम चिपक जानी चाहिए। ओहो, ये तो पता परम हित की बात है। ऐसी बात तो आज तक कान में सुन सुनी नहीं। सुनी नहीं। आह, वस्तु, 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 शाश्वत आनंद धाम रूप ध्रुव द्रव्य, यह एक ही लक्ष्य करने योग्य है। पर्याय का लक्ष्य समस्त, समस्त पर्यायों का लक्ष्य छोड़ने योग्य है। और सब प्रकट हुई पर्याय भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है, यह अपेक्षा से हे कहने में आता है। पर्याय नहीं है ये नहीं कह रहे, पर्याय हट जाएगी ये भी नहीं कह रहे, पर्याय नहीं आएगी ये भी नहीं कह रहे, पर्याय सब आएंगी जाएंगी, लेकिन लक्ष्य द्रव्य पर होगा, लक्ष्य उस पर्याय पर करने योग्य नहीं। नहीं। तो भगवान के दर्शन तो करते नहीं होंगे, पूजा पाठ तो करते नहीं होंगे। जो जो द्रव्य उपाधि है। अरे तुम भक्ति देखो गुरुदेव के ज्ञानियों की, और स्वाध्याय देखो, और पूजा देखो, असली भक्ति होवे ज्ञानियों के है। क्या कहा? असली भक्ति होती ही ज्ञानियों की है। अरे जब उनको अपना आत्मा भगवान में दिखाई देता है ना, और भगवान देख करके वो वहां सामने दिखाई देता है, तो अपना स्वरूप देख करके ऐसे आनंदित होते हैं कि बारंबार मंदिर में पड़े रहते हैं, भगवान को देख करके नहीं, अपना स्वरूप वहां दिखाई देता है, अपने स्वरूप को देख करके कैसा आनंद बढ़ता है। वो बैठा रहता है 6 6 5 5 घंटे पूजा पढ़ता रहता है, लाइन पढ़ता रहता है। अब उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि भक्ति पूजा कहते किसे है। और ये ज्ञानी थोड़े समय के लिए भी जाए, सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति करूं जिन वर की, बड़े पंडित का भजन है एक, साची भक्ति देव तुम्हारी, सच्ची भक्ति करूं। सच्ची भक्ति में तेरी निज की भक्ति है, परमार्थ भक्ति है, तेरे आत्मा की भक्ति है, और तेरे आनंद की भक्ति है। वस्तु, 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 शाश्वत आनंद धाम, आनंद का धाम, जिस आनंद के पीछे सारा दिन पीछे लगा बाहर, वो आनंद का धाम, रूप ध्रुव, मतलब ध्रुव द्रव्य, यह एक ही लक्ष्य करने योग्य है। और शेष सब प्रकट हुई पर्याय भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है, यह अपेक्षा से हे कहने में आता आता है। है। दृष्टि, दृष्टि ध्रुव पे, ध्रुव पे, ध्रुव पे। मुनि को छठवें गुण स्थान में तीन कषाय का अभाव रूप चारित्र प्रकट है।
उनके भी यह तीन कषाय का भाव रूप चारित्र उपादेय नहीं है। नहीं है। भगवान को भी एक सुख का आनंद आ जाए ना, तो आनंद का आनंद आ जाए, तो वो जो आनंद आ रहा उस समय ध्रुव का, और एक गुण का लक्ष्य कर लें, अनंत गुणों के धाम ध्रुव को छोड़ करके उसमें एक गुण पकड़ लें, तो क्या होगा? एक माता के 10 पुत्र हों, और 10 पुत्रों में से एक पुत्र को ज्यादा प्रेम करे और 9 को ध्यान मत दे, तो परिवार में विध्वंस होगा कि नहीं होगा? होता है ना बहुत सी बार, कि एक पुत्र बिल्कुल। को जो है बहुत प्रेम हो रहा और एक पुत्र की प्रतिपेक्षा हो रही, तो क्या होता है फिर परिवारों के अंदर? दोनों भाई में लड़ाई होती नहीं होती? क्या है? क्या उन दो भाइयों में लड़ाई होती कि नहीं होती? होती है भैया। 10 बच्चे हों, एक पे भाइयों ध्यान में दे, क्या होती है, वो बेटा माँ से ही फिर अलग हो जाता है। खेद हो जाता है ना। ऐसे तू एक गुण पे ध्यान देता है, तुझे खाली आनंद गुण पे ध्यान है, या अगर आनंद गुणों का धाम द्रव्य तू है, तो एक गुण पे जाता है तो बाकी द्रव्य पे दृष्टि तू अनुपादेय की करता है, बाकी दृष्टि को तू हे समझता है, जबकि तेरे सारे गुण बराबर हैं भैया। तू सब गुणों का धाम एक द्रव्य है, आनंद धाम रूप ध्रुव 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 ध्रुव। मुनि को चारित्र गुण की पर्याय प्रकट हुई है, सुख गुण प्रकट हुआ है, लेकिन दृष्टि में आत्मा है, दृष्टि आत्मा से गजब। नहीं हटती। गजब क्योंकि बात अगर बता। आत्मा से दृष्टि हट जाए, तो फिर पर्याय में बनाने से वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाए। वो गुण स्थान चढ़ते रहते हैं, दृष्टि ध्रुव की बनी रहती है, वो शुद्धता घटती बढ़ती रहती है, कभी 11वां, कभी 10वां, कभी 8वां, कभी वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ध्रुव वही का वही बना रहता है। है। ध्रुव में से, ध्रुव में वो पर्याय है नहीं, वो पर्याय से ध्रुव है नहीं, ध्रुव अलग और पर्याय अलग। ऐसा जब ध्रुव पर दृष्टि दे, मुनि को छठे गुण स्थान में तीन कषाय का भाव है, लेकिन उनकी दृष्टि उसकी तीन कषाय के भाव पर नहीं है, उनकी दृष्टि आत्मा पर, ध्रुव पर है। उनको भी तीन कषाय का भाव रूप चारित्र उपादे नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मतलब कैसे होता होगा? 4,000 5,000 का संघ, 10,000 मुनिराजों का संघ, और वे भी आत्मा में लीन हैं और वे सब भी आत्मा में लीन हैं, और बाहर में आचार्य हे आचार्य हे आचार्य कैसे कर रहे हैं? अब वे साधु समझ रहे हैं, वे आचार्य समझ रहे हैं, वे बाहर में आचरण बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, अंदर में अपने को आत्मा समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाहर में? स्वांग। पूरा बाहर में आदर कर रहे थे। स्वांग कर रहे हैं, स्वांग। ये आचार्य हैं, साधु हैं, उपाध्याय हैं, स्वांग है, और परफेक्ट स्वांग कर रहे हैं बिल्कुल। 28 मिनटों का स्वांग चल रहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट। 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 स्वांग में कोई कमी उनके? कोई कमी नहीं, लेकिन स्वांग है क्यों? क्योंकि वास्तव में स्वांग है, ये ध्रुव नहीं है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि द्रव्य अंतर में एक आकार पड़ा है, वही परमेश्वर द्रव्य त्रिकाली ध्रुव आदरणीय है, अन्य कुछ आदरणीय नहीं है। नहीं है, नहीं है। जितने तीर्थंकर हुए सबने अपनाया यही पंथ, अब तक हुए जितने अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार। क्या लेना आ गया? उन सबको मेरा नमस्कार। हाँ, वो सबको मेरा नमस्कार। और तू भी बेटा अनंत बनेगा ना, तो इसी दृष्टि से बनेगा और यही उपदेश देगा, तू भी जब अनंत बनेगा। कमाल है भैया। है ध्रुव द्रव्य एक आदरणीय है, दृष्टि में जिस क्षण ध्रुव आता है उस क्षण सारी पर्याय दिखती ही नहीं है, होती हैं, दृष्टि पर्याय पर होती नहीं है। कोई अज्ञानी चाहेगी पर्याय का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर्याय तो रहेगी, लेकिन पर्याय पर दृष्टि नहीं रहेगी, बस बात इतनी है। श्रद्धा के अंदर, दृष्टि के अंदर ध्रुवी उपाधि रहेगा। लिखा टोटल में, जैसी अहम बुद्धि तेरी पर्यायों में पर में है, ऐसी अहम बुद्धि तेरी निज द्रव्य में हो जाएगी, और तेरा सारे परिणाम निज रूप होगा, सारे कार्य तेरे निज रूप होंगे, निज रूप निज रूप। एक पेज मेरे ख्याल से और रह गया इसका, लेकिन अभी समय तो अपना ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना? चर्चा कल कर लेंगे इसकी, क्योंकि वो खोलना है उसको देख। एक ही पेज रहेगा ना इसका मेरे ख्याल से, पेज नंबर 25 था वो। हाँ, एक मिनट देख। कल कह रहे थे 2 पेज रह गए हैं। हाँ, पेज नंबर 25 पढ़ा ना हमने। हाँ, 24 और भैया इसकी फोटो भेज दीजिएगा। फोटो भेज रखिए ग्रुप पे। हाँ, ये तो हो गया ना हमारे। और इसके अंदर हमारे
वो तो बहुत थोड़ा सा रह गया, तो पूरा कर लेते हैं 1 मिनट, आधे आधे एक ही पैरा है बस। 1 मिनट रुको बस, काउंट करने। क्योंकि ये पूरा हो जाएगा ना, कथा आज अपनी। है ज्ञानी हुंकार लगा सकता है वास्तव में भैया। है हुंकार, हुंकार कौन लगा सकता है? ज्ञानी हुंकार जिसको इस लगाता बात है। की समझ आ गई, जिसने जिसको देखा समझ हो में आ गई वही, वो। जिसने देखा वही दिखा सकता है। जिसने जो रास्ता देख रहा हो आंख वाला, वही दिखा सकता है, अंधा दिखा नहीं सकता। ये तो गुरुदेव ने हाथ पकड़ पकड़ चलना सिखाया सबको, एक एक को। ये थोड़ा पता गुरुदेव को तो नाम हो जाएगा। तो गुरुदेव ने एक एक का हाथ पकड़ चलना सिखाया, एक जना सीखा तो 10 चलाए, 10 ने सीखा तो 100 चलाए। इस तरह कर करके आज ये समृद्ध परंपरा दिखाई दे रही है। अकेले गुरुदेव थे चलने वाले आंख से, कि अकेला 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 चले थे, अकेला जंगलों में बिल्कुल वनों में मुनिराजों की तरह पड़े वहां पर, खाने के भी ला लेते, एक एक रोटी के ला लेते जिस समय वे चले थे। और कैसे उन्होंने कैसे प्रवाहना सोच कर करी होगी उस धर्म की, और कैसे जीवन समर्पण किया हुआ धर्म के प्रति। एक को चलने सिखाया, एक ने 10 को, 10 ने 100 को, ऐसे चलते चलते परंपरा यहाँ तक आई आज अपनी। आज हम इसलिए सुन पा रहे हैं कि गुरुदेव ने चलना सिखाया था। ये तो लाले भैया थे। अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं है कहना कि मोक्ष मार्ग है। हाँ अच्छे अच्छे की लाले हिम्मत थे, नहीं। लाले इन सब चीजों के। कोई सुनने को पढ़ दे तो उसको पागल कहते थे। यदि निश्चय की बातें को पढ़ा दे, तो पागल है, तो दिमाग खराब है, मोक्ष भी उपाधि ही नहीं है, तो जा घर बैठ, तो निश्चयबाजी हो गया, ऐसे बोलते थे लोग। ये तो गुरुदेव ना होते तो कौन समझाता भैया। ये तो अपना माँ भाग गया कि हम गुरुदेव के काल में पैदा हुए। भगवान, हे भगवान, क्या कह रहे? तू क्या अपूर्ण है? तुम क्या अपूर्ण हो गया? क्या निर्णय है अपने बारे में? ये चंद्रमा जो दिख रहा है, दो जगह तीज है, अपूर्ण है क्या? अरे नहीं, भगवान, तू पर्याय में अपूर्ण होने पर तू अपूर्ण है क्या? जिससे पूर्ण तेरे है। को पर के सहारे से रहना पड़े क्या? तू अपूर्ण है? तू लंगड़ा है? अब बच्चा पड़ा है ना, चले नहीं, तू लंगड़ा है? तू अंधा है? तो क्या कहे, लंगड़ा कहना चाह रहे हो उसको? अरे रे, तेरे पैर होते हुए तू क्यों नहीं चलता? तुम क्या अपूर्ण हो गया? जो पर के सारी जरूरत पड़ेगी, भगवान आत्मा सत शाश्वत तू ध्रुव है। तू लंगड़ा नहीं है, तू परिपूर्ण है। तू पर्याय से ही नहीं है, तू परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। अभी हाल परिपूर्ण है। पर्याय पूरी हो जब पूरा हो, ऐसा नहीं। पर्याय अधूरी भी हो तो भी तू पूरा है। पूर्ण। परि हाँ, क्या मतलब, अब इसे खत्म करने का मन करता है। बस समय भागता है तो दिमाग भागता है, लेकिन बस इतनी गजब बातें हैं सही में। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। नहीं है भैया, नहीं है। उसके लक्ष्य से प्रकट हुई पर्याय। जो उसका लक्ष्य पर्याय करे और पर्याय प्रकट हो, वो क्या, वो तो मुझे तो मान ले भाई, तो अपनी जो पर्याय उसे मुझे तो अपना ले। हैं द्रव्य क्या गए? अब तो मैंने तेरा लक्ष्य कर लिया, अब तो तू मुझे अपनी मान ले भाई। तो कहते व्यवहार भी ये है, मुझे तेरी भी आश्रय नहीं है। एक चिदानंद ध्रुव शाश्वत प्रभु, सो निज मंदिर में आदरने लायक है। लायक। हमने मंदिर दर्शन नहीं करे, आज खाना खाए नहीं, दर्शन नहीं करे। अरे, तो जानते हैं निज मंदिर? तूने ये सोचा कभी मैंने अपने मंदिर के दर्शन नहीं करे? मैंने अपने निज के दर्शन नहीं करे? अरे ये मंदिर भगवान के तो व्यवहार मंदिर है। वास्तविक मंदिर कौन सा है? वास्तविक मंदिर तो ये मंदिर है। निज भगवान आत्मा द्रव्यार्थी के न्याय का विषय, अर्थात द्रव्य वस्तु, महापरमेश्वर चैतन्य महाप्रभु, जो द्रव्य शुद्ध द्रव्य है। अरे जो देख ले, कैसे कैसे गाता है भाई, इसके मुंह से कैसे आत्मा आत्मा निकलता है, जो देख ले वास्तव। कोई अमेरिका अमेरिका हो जाए तो कैसी महिमा गाता है उसकी। है छोटी सी जगह हो जाए, और जो त्रिकाल ध्रुव देख ले, जो भगवान आत्मा ही देख ले, उसके वचन कैसे होते हैं? ये चैतन्य महाप्रभु या ध्रुव में लक्ष्य कर, अर्थात उसको उपादेय कर, उसका आश्रय कर। यही मोक्ष मार्ग भी है, मोक्ष भी उससे ही होता है। इसलिए तेरे लिए यही एक उपाधि। आदरणीय है, यही उपादेय है। एक गाथा का प्रवचन हुआ हमारी 800 नंबर गाथा का। तो मैडम ने कह दिया कि भाई ले लो इसको, गाथा को, गुरुदेव की, तो इसलिए गुरुदेव का आशीष ही ली। आओ गुरुदेव का भी माल चखने मिला हुआ है कि गुरुदेव क्या डंकार लगाते हैं। जैसे क्षत्रिय होता है ना, वो जाता है अकेला, धनुष बाण लेकर लक्ष्मण चला गया अकेले ही, अब पूरी सेना जीत लाए। ऐसे गुरुदेव का कमाल था, अकेले गए अब पूरे मोह को जीत लाए।
ऐसा ऐसा। अकेला ध्रुव गया और पूरे मोह को जीत लिया। जीत वो घुसे राजमहल में एक के। और राजा बहुत नखरे कर रहा था, अकेले गए और सारे सबको हरा के उस राजा को बंदी बनाया, गठरी बनाई उसकी गठरी, और कंधे पे लाद के रामचंद्र जी के चरण में ला घेर दिया, तो लो ये पड़ा। किसने? किसने? लक्ष्मण ने। लिया। हाँ, मुझे अब नाम याद नहीं रहते। गया वो सारी सेना को हरा करके गठरी बना लाया राजा की, उसकी राजा की, तो अकेला आदमी, और लाकर रामचंद्र जी चरणों में घेर दिया, लो ये पड़ा, कर लो क्या करना है इसका। ऐसे ही ये गुरुदेव जैसे जी भगवान आप में टंकार हो जाई, और मोह की गठरी मारी, और लाके कर्मों की गठरी मार के घेर दी, ले पकड़, क्या करना है इसका बताओ। ये बड़ी गठरी मोह कर्मों की मोह की। कब? जब अपना एक चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा देखा, तब। इसलिए गुरुदेव को बहुत पढ़ना चाहिए, गुरुदेव को बहुत समझना चाहिए। ऐसा कर लेंगे गाथा अगली। इस गाथे की टीका भी नहीं पढ़ी ना अपन लोगों ने, टीका पढ़ लेंगे अगली गाथे, है ना। चलो, ध्रुव का आनंद लो बस, आनंद एक ध्रुव में ही है, भाई कहीं आनंद नहीं, और मैं ध्रुव हूं यही आनंद है बस। क्या कहा? मैं ध्रुव हूं, मैं तो यही आनंद। यही एक आनंद है बस। इस आनंद को, रस को बस पियो पियो। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे है, वंदना शत बारे है। जय बोलो द्वाश्याम गणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की, जय हो। जय हो। गायक ध्रुव परमात्मा की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय। ओ जय जिनेन्द्र। ओ जय जिनेन्द्र।